ये कहानी है सतरंगी गांव की। एक शांत हरा भरा गांव जो पहाड़ियों से घिरा और नदी के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में एक पुराना पेड़ था जिसे सब सपनों का पेड़ कहते थे। कहते हैं जो भी उसके नीचे बैठकर सपना देखता है वो सपना किसी न किसी रूप में सच हो जाता है। सतरंगी गांव में रामू और उसकी बेटी तारा रहते थे। तारा 20 साल की जिंदा दिल और नटखट लड़की थी। वो अक्सर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती और खेतों में उनके साथ खेलती। रामू एक साधारण किसान था। वो दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का गुजारा करता। वो चाहता था कि तारा अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से गांव वालों की मदद करे। एक दिन गांव में अजय आया। वो शहर से आया था और पुराने सामान की मरम्मत करता था। अजय को पुराने उपकरण और चीजें खोजने का शौक था। वो गांव के पहाड़ों में फड़फड़ करता, पुरानी चीजों की तलाश करता और किसी बड़े पेड़ या पहाड़ी की छाया में बैठकर सपनों में खो जाता। तारा ने अजय को पहली बार गांव के तालाब के पास देखा। वो झोपड़ी में बैठा धूप से बचता हुआ छाया में आराम कर रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और सपनों की चमक झलक रही थी। तारा को अजय की ये अलग दुनिया और शांति बहुत पसंद आई। धीरे धीरे तारा और अजय अच्छे दोस्त बन गए। तारा गांव और बच्चों की कहानियों में उसे शामिल करती और अजय अपनी खोजों और अनुभवों से तारा को नई चीजें सिखाता। गांव वाले भी महसूस करने लगे कि ये नई दोस्ती गांव में सकारात्मक ऊर्जा ला रही है। एक दिन तारा और अजय सपनों के पुराने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के पास अजीब सी हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। दोनों थोड़े हिचकिचाए, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। तारा ने आंखें चमकाते हुए कहा, अजय, हमें ये देखना ही होगा। पता करना चाहिए कि यही सच में क्या छुपा है। अजय मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन सावधानी से चलो, कोई भी खतरा हो सकता है। दोनों ने पेड़ की जड़ों के पास खोदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में उन्हें एक पुराना सिक्का मिला। सिक्के पर लिखा था, जो इसे सही हाथ में पाएगा वही गांव की असली रक्षा करेगा। तारा उत्साहित होकर बोली, चलो इसे गांव के चौक में रखते हैं, सबको दिखाते हैं। अजय ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, पर पहले हमें इसका मतलब समझना होगा। शायद ये कोई जादुई संकेत है। हमें सबूत और सुराग इकट्ठा करने होंगे। कुछ दिन बाद गांव में ठाकुर वीर सिंह और उसका बेटा किशोर आए। वे गांव की जमीन और नदी पर कब्जा करना चाहते थे। गांव वाले डर गए। तारा ने गुस्से और हिम्मत से कहा, हम डरेंगे नहीं, हम अपनी बुद्धि और एकता से उनका सामना करेंगे। अजय ने तुरंत काम शुरू किया और पुराने दस्तावेज ढूंढे। उन्होंने गांव वालों को दिखाया, देखो, ये सभी दस्तावेज साबित करते हैं कि जमीन और नदी हमारे गांव की है। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। जब ठाकुर वीर सिंह को पता चला तो वो हंसा और बोला, तुम इन छोटी मोटी चीजों से हमें रोक नहीं सकते। हमारी ताकत छोटी नहीं है, हमारी मेहनत और एकता सबसे बड़ी है। देख लेना। पेड़ के पास एक छोटी गुफा छिपी हुई थी। गुफा के अंदर गांव का पुराना खजाना पड़ा था। तारा ने अजय से कहा, ये खजाना हम गांव वालों में बांटेंगे। हर किसी की मदद के लिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठाकुर वीर सिंह और किशोर खजाने को चोरी करने की कोशिश करने लगे। तभी पेड़ की शाखाओं से अजीब रोशनी फैल गई और हवा का झोंका आया, जैसे पेड़ खुद गांव की रक्षा कर रहा हो। अजय ने तारा की ओर देखकर कहा, तारा, देखो, ये पेड़ सच में हमारे साथ है। हमारी मेहनत और एकता की शक्ति उसे जगाती है। हाँ, ये साबित करता है कि हम साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। तारा और अजय ने वो पुराना सिक्का गांव के चौक में सबके सामने रख दिया। गांव वाले समझ गए कि इस सिक्के में कोई जादू नहीं था। असली ताकत तो उनकी अपनी मेहनत, सच्चाई और एकता में है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुमने हमें याद दिलाया कि चमत्कार किसी चीज में नहीं, हमारे दिलों और कर्मों में छिपे होते हैं। तब से गांव में सबने एक दूसरे का साथ देना शुरू किया। किसी के घर में भूख नहीं रहती थी, न कोई अकेला महसूस करता था। हर शाम लोग पुराने सपनों के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर कहानियां सुनते, कुछ पुरानी, कुछ नई, और अपने सपनों को सच करने की बातें करते। वो पेड़ अब डर का नहीं, उम्मीद का प्रतीक बन चुका था।